इंशाल्लाह कंप्लीट केस जूनियर क्लार्क 436 वाले जितने भी दोस्त हैं उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंशाल्लाह इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पूरा केस समझाऊंगा कि डिटेल हिस्ट्री है इसके अंदर, जब से आप लोगों की एडवर्टाइज़ हुई और उसके बाद इंशाल्लाह फाइनल मेरिट लिस्ट भी है इंशाल्लाह। ठीक है, तो सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। कब तक सारी बात समझ आ जाए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करें। सबसे पहले बताता चलूँ, डिटेल मीटिंग हुई, मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर आप लोगों का कंप्लीट केस डिस्कस किया गया, जिसमें ये बता रहा है कि सबसे पहले दी फॉलोइंग नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क वर एडवर्टाइज इन द लीडिंग न्यूज़पेपर फॉर कंडक्टिंग जनरल रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यानी सबसे पहले आप लोगों की एडवर्टाइज़ हुई थ्रू थर्ड पार्टी जो है टेस्ट कंडक्ट करने के लिए एडवर्टाइज़ की गई, जिसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट थी। ठीक है, और उसके बाद सर्टिफिकेट भी था, एमएस ऑफिस का रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों की जो एज थी वो 28 मैक्सिमम थी और 15 साल जो है आप लोगों को एज रिलैक्सेशन भी थी अपर लिमिट में। और मज़ीद ये बता रहा है कि उसके बाद क्या हुआ। केस नंबर पॉइंट 2 पे ये बता रहा है, इन परसुएंस ऑफ सिंध पुलिस रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2019 रिवाइज्ड इन 2022। यानी जो पॉलिसी रिवाइज हुई थी 2019 2022 के अंदर कुछ एज लिमिट्स के हवाले से रिवाइज की गई थी। उसमें बता रहा है कि द फॉलोइंग डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट कमेटी वाज नोटिफाइड फॉर कंडक्टिंग अ फोर साइड रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यानी पहले एडवर्टाइज़ हुई, उसके बाद जो जूनियर क्लर्क हैं बीपीएस 11 वाले, एसपीडी 436 वाले, उनके हवाले से रिक्रूटमेंट कमेटी बना गई कि इस केस को कौन कौन देखेगा। जिसका जो चेयरमैन था वो एडिशनल आईजी इस्टेब्लिशमेंट वाले, और उसके बाद मेंबर्स हैं सारे, जैसे डीआईजी इस्टेब्लिशमेंट है, डीआईजी फाइनेंस, आईटी एंड टीएनटी है, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है, और एडिशनल आईजी इस्टेब्लिशमेंट सीपीओ सिंध वाले हैं, और उसके बाद सीपीएलसी वाले रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये सारी कमेटी बनाई गई ताकि आप लोगों के केस को यानी जो डील करेगी। और उसके बाद क्या हुआ कि आप लोगों की जो टेस्ट है, क्या लिखा, पॉइंट नंबर 3 है, दी सिलेक्टेड टेस्टिंग फॉर्म पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस हैज़ बीन कंडक्टेड रिटन टेस्ट एंड स्किल टाइपिंग टेस्ट। यानी कि जो पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस है उसने आप लोगों की रिटन टेस्ट ली और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट भी उसी ने कंडक्ट की। ठीक है, अब उसके अंदर ये सारी डिटेल बता रहे कि समरी है रिटन टेस्ट की और इसी तरह फिर ये समरी है टाइपिंग टेस्ट की। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा, इतना टाइम नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों को बता देता हूँ कि ये मज़ीद बता रहे हैं हमारे पास जो टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट्स हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज है। ठीक है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं कराची के, और इसी तरह ये हैदराबाद रेंज के हैं, और इसी तरह जो है नीचे फिर मीरपुर ख़ास रेंज भी है, हैदराबाद रेंज भी है, और इसी तरह सक्खर और लड़काना रेंज के भी टोटल कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, अब ये मज़ीद बता रहा है कि हमारे पास टोटल अपीयर्ड इतने हुए, उसमें कुछ फेल हुए, और उसके बाद पासिंग मार्क्स 40 थी, तो उसके अंदर 40 में जितने सिक्योर्ड हुए, पास हुए, वो सारे ये कैंडिडेट्स हैं। और इसी तरह आगे फिर जो टाइपिंग टेस्ट है उसके अंदर भी कुछ ये फेल कैंडिडेट्स हैं, और ये मेल हैं, फीमेल हैं, आगे मिनट, यानी ये टोटल पास कैंडिडेट्स का जो रेशो है वो इस कॉलम के अंदर वो बता रहा है। ठीक है, यानी सारी डिटेल आप लोग टेस्ट के हवाले से कि कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए, उसके बाद फेल हुए, उसके बाद क्या हुआ। अब असल बात पॉइंट नंबर 4 से स्टार्ट हो रही है कि इंटरव्यू ऑफ 1360 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनने रिटन स्लैश स्किल टेस्ट पास की। ठीक है, जो रिटन टेस्ट के अंदर पास हुए वो 1360 कैंडिडेट्स थे। उसमें से ये डिटेल ये है, उसमें सक्खर, हैदराबाद, लड़काना, मीरपुर ख़ास, शहीद बेनज़ीराबाद और कराची रेंज, इन सब के कैंडिडेट्स थे, जिसके जिसका ग्रैंड टोटल ये है। और जितने भी रेंज वाइज हैं वो सारी वैकेंसीज, ये इतने इतने कैंडिडेट्स हुए वो पास हुए। ठीक है, तो ये सारी डिटेल भी यहाँ से अगर आप चाहें तो देख सकते हैं इसको, वो स्टॉप करके वीडियो को। और उसके बाद ये बता रहा है कि मज़ीद जो पॉइंट नंबर 5 है, द ब्रेकअप ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस इज़ एज अंडर। ठीक है, यानी इंटरव्यू के अंदर जो 1360 कैंडिडेट्स थे उनके कंडीशंस क्या थी, उसमें कुछ अर्बन कैंडिडेट्स थे 275 और रूरल थे 1085। ठीक है, टोटल 1360 कैंडिडेट्स इंटरव्यू में अपीयर हुए। ठीक है, उसके बाद मज़ीद ये डिटेल बता रहा है कि कुछ एब्सेंट गए और अपीयर्ड हुए, फिर फेल भी हो गए, तो पास में, तो यानी टोटल जो फिर पास कह रहा है बता रहा है कि
यानी कि पास में 77 जो है वो अर्बन के कैंडिडेट्स पास हुए और 156 जो है वो रूरल के, बाकी सारे 1360 में से फेल कर दिए गए। ठीक है। अब उसके अंदर नंबर 6 पे बता रहा है एज पर एडवर्टाइजमेंट 40% कोटा ऑफ अर्बन एंड 60% रूरल थी। ठीक है। यानी जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू में पास हुए उनको इस तरह कैटेगराइज किया गया कि 40% सीटें जो हैं वो अर्बन को दी गई, अर्बन एरियाज़ को, और 60% जो है वो सिंध रूरल एरियाज़ को, और मिनारिटी की 5 और फीमेल कोटा भी 5। ठीक है। यानी टोटल इतनी पोस्ट थी। अब अर्बन एरियाज़ के अंदर कराची, हैदराबाद और सक्खर डिस्ट्रिक्ट वाले जो हैं वो भी सारे अर्बन एरियाज़ के हैं। उससे जो सिंध रूरल के अंदर हैं वो कराची, यानी कह रहे एक्सक्लूडिंग कराची, कराची के अलावा हैदराबाद, सक्खर डिस्ट्रिक्ट, इन तीनों के अलावा जितने भी कैंडिडेट्स थे वो सारे अर्बन में यानी रूरल में थे। ठीक है। इसी तरह मिनारिटी वाले हैं। अब उसके बाद ये मज़ीद क्या हुआ, तो ये सीरियल नंबर 7 पे ये बात बता रहा है कि जो एडिशनल मार्क्स हैं, जितने भी कोटा वाले दोस्त हैं उन सबको एडिशनल मार्क्स 25 दी गई। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ भाई, ये मज़ीद बता रहा है कि उसके बाद हम लोगों ने कैंडिडेट्स जो है वो इंटर यानी जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई। अब उसमें क्या हुआ, मेरिट लिस्ट उन दोस्तों की बनाई जिनकी इंटरव्यू में 25 मार्क्स थी, यानी 50% मार्क्स वाले सबको इंटरव्यू में प्लेस किया गया, और जिनकी सबसे ज़्यादा मार्क्स उनको ऊपर रखा गया। ठीक है। द कैंडिडेट्स हु गॉट हायर मार्क्स इन टोटल हैव बीन प्लेस ऑन टॉप। अब उसके बाद मज़ीद ये बता रहा है कि अगर कोई दोस्त ऐसे हैं जिनकी मार्क्स बराबर थी, तो हमने ये देखा जिनके इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स हैं उनको पहले रखा। क्या? ठीक है। एक और केस बता रहा है कि अगर इंटरव्यू में भी बराबर थी तो उन दोस्तों को पहले रखा जिनकी रिटन में पहले थी। ठीक है। अब मज़ीद बता रहा है कि अगर इफ़ मार्क्स ऑफ रिटन इंटरव्यू आर इक्वल देन सीनियर ऑफ एज, यानी कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनकी रिटन और इंटरव्यू दोनों में बराबर थी, तो हम उनको एज वाइज रखा है, जिनकी एज ज़्यादा थी उनको पहले रखा। अब पॉइंट नंबर 9 में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि 20 कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड अगेंस्ट अर्बन कोटा एंड 29 कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड अगेंस्ट रूरल कोटा ऑन मेरिट बाय रिक्रूटमेंट कमेटी। ठीक है। यानी 20 दोस्त अर्बन कोटा में सिलेक्ट हुए और 29 दोस्त जो हैं वो रूरल में हुए, और इसी तरह टोटल 4 फीमेल कैंडिडेट्स। ठीक है। फीमेल और 9 जो है टोटल इंटरव्यू में आई थी, उसमें से 4 सेलेक्ट हुई। और इसी तरह ये बता रहा है कि फीमेल कैंडिडेट्स ऑन मेरिट नंबर 5 हैव बीन सिलेक्टेड ऑन जनरल बेसिस, यानी एक लड़की ऐसी है जो 5वें नंबर पे, उनको जनरल कोटा के हिसाब से सिलेक्ट किया गया, और 3 जो है वो इंटरव्यू पास थी, इसीलिए उनको 3 की कोटा के हिसाब से रखा गया। ठीक है। अच्छा अच्छा। उसके बाद ये बता रहा है कि ओनली 5 कैंडिडेट्स, यानी सिर्फ 5 दोस्त थे जो मिनारिटी कोटा वाले थे वो इंटरव्यू में आए, आउट ऑफ 39 कैंडिडेट्स। ठीक है। टोटल 39 थे, जिसमें से 5 जो है मिनारिटी वाले जो इंटरव्यू जिन्होंने पास किया। अब उसमें से 3 जो है वो इंटरव्यू पास कैंडिडेट्स जो हैं मिनारिटी वाले आर सिलेक्टेड अगेंस्ट 3 सीट्स, जो मिनारिटी कोटा की 3 सीट हैं उसके अगेंस्ट में टोटल 3 कैंडिडेट्स को रखा गया। वैसे ये बता रहा है कि जो इंटरव्यू है वो 5 ने पास किया था, टोटल 39 अपीयर हुए थे। ठीक है। अब इसी तरह ये नीचे मेरिट लिस्ट है, इसके अंदर सारी डिटेल है, आप लोगों का मेरिट नंबर है, और आगे फिर इंटरव्यू लिस्ट नंबर है, और इसी तरह फिर आगे आपका यानी कि मोबाइल नंबर है, नेम है, फादर नेम है। ठीक है। और उसके बाद CNIC नंबर है, उसके बाद ये सारी डिटेल दी गई है। तो अगर आप चाहें तो इंशाल्लाह ये आप लोगों को लिस्ट भी मिल जाएगी। आप अगर व्हाट्सअप के अंदर मैसेज करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। इंशाल्लाह कोई बात पूछनी हो तो कमेंट्स में पूछें। होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।